भाई साहब दुनिया भर के गठबंधन कर लें पर मोदी को नहीं तोड़ पाएंगे। एक ले मोदी ने सबको राजनीति सिखा दी कि राजनीति होती क्या है। जब विकास नहीं होगा तो किस चीज का गठबंधन? लोग बाग नहीं लाने वाले किसी गठबंधन पार्टी को। दिल्ली में भी इन्होंने लोगों को लॉलीपॉप दे रखा है कि फ्री बिजली देंगे, फ्री पानी देंगे। सिर्फ इसीलिए केजरीवाल आ रहा है, नहीं तो केजरीवाल भी नहीं आएगा। कोई विकास नहीं कर रहा है केजरीवाल, दुनिया भर के घोटाले केजरीवाल कर रहा है। शराब घोटाला, शिक्षा घोटाला, शिक्षा में क्या बोलते हैं स्कूल बनाया। कौन से स्कूल बनाया भाई साहब? मरम्मत करी है, उसके बाद जेल में बैठ के राजा की तरह खा रहे हैं। ये दूसरी सरकार ये काम करवाएगी और कुछ काम नहीं करवाएगी। बीजेपी में जो जेल जाएगा वो मिट्टी में मिल जाएगा, इतना पता है हमें। राहुल गांधी का तो एक सपना है कि मैं प्रधानमंत्री बनूंगा और वो सपना ही रह जाएगा। क्या नाम है भैया आपका? मेरा आकाश शर्मा नाम है। जी आप किस तरह से देखते हैं जिस तरह से नीतीश कुमार आए, नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव आए, आज खड़गे जी से मिले जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं कांग्रेस पार्टी के, और राहुल गांधी से मिले, और इस तरह से उनको जो है एक मीटिंग हुई है और इसको साधने की कोशिश कर रहे हैं कि इसका मतलब है कि ये नीतीश कुमार जो है कांग्रेस के साथ जो है गठबंधन करना चाहते हैं। लालू प्रसाद को, चाहे आरजेडी हो, चाहे जनता दल यूनाइटेड हो और कांग्रेस पार्टी हो, और तमाम जितने भी पार्टियां हैं सबको साधने की कोशिश कर रहे हैं। तो क्या लगता है ये गठबंधन तैयार होगा? भाई साहब दुनिया भर के गठबंधन कर लें पर मोदी को नहीं तोड़ पाएंगे। एक ले मोदी ने सबको राजनीति सिखा दी कि राजनीति होती क्या है। जब ये इधर उधर भग रहे हैं और गठबंधन बनाते भी हैं तो ये लास्ट में तोड़ देते हैं। इसलिए तोड़ दें कि इन्हें पता है कि कुछ नहीं होने वाला हमारा। एक शेर जो है वो मोदी है इस देश का, जिसने देश ही नहीं विदेशों तक इंडिया का नाम फैला दिया है। और गठबंधन वो सरकार बनाए जो काम कर रही है। अगर काम करती तो गठबंधन बनाने की जरूरत नहीं थी। अगर काम करती गठबंधन बनाने की जरूरत नहीं थी। लोग बाग अपने आप पसंद करते हैं उनको, लोग बाग उन्हें पसंद करते हैं जो काम कर रहे हैं, विकास कर रहे हैं। जब विकास नहीं होगा तो किस चीज का गठबंधन? लोग बाग नहीं लाने वाले किसी गठबंधन पार्टी को। जी अब जिस तरह से केजरीवाल जी कह रहे हैं कि हमारा जो है राष्ट्रीय पार्टी बन गया, उधर से जो है तेजस्वी यादव जो है नीतीश कुमार के साथ मिल रहे हैं, और लगातार जो है ये राहुल गांधी जो है जगह जगह मोदी जी को जो है कोई अनपढ़ कह रहा है तो कोई कह रहा है कि देश बेच दिया, चौकीदार चोर है। ये तमाम जो है जिस तरह से जो है उनके अगर केजरीवाल इतना ही बड़ा होता तो उसके ये जो कार्यकर्ता है सत्येंद्र जैन है, मनीष सिसोदिया, ये जेल क्यों जाते? उसके बाद क्या बोलते हैं राष्ट्रीय पार्टी बता रहे हैं केजरीवाल। गुजरात में तो ये बोलते थे पूरे बहुमत के साथ सरकार लाऊंगा। कितनी बड़ी सरकार बन गई है उनकी गुजरात में। जो मोदी जी का गढ़ है वहाँ सरकार बनाने के लिए चैलेंज कर रहे थे वो। दिल्ली में भी इन्होंने लोगों को लॉलीपॉप दे रखा है कि फ्री बिजली देंगे, फ्री पानी देंगे। सिर्फ इसीलिए केजरीवाल आ रहा है, नहीं तो केजरीवाल भी नहीं आएगा। कोई विकास नहीं कर रहा है केजरीवाल, दुनिया भर के घोटाले केजरीवाल कर रहा है। शराब घोटाला, शिक्षा घोटाला, शिक्षा में क्या बोलते हैं स्कूल बनाया। कौन से स्कूल बनाया भाई साहब? मरम्मत करी है। हम भी दिल्ली में रहते हैं, हमें ही पता है। सिर्फ स्कूलों में मरम्मत हुई है और कुछ नहीं हुआ है। नशे की तादाद इतनी बढ़ गई है दिल्ली में, बहुत ज़्यादा। और मैं तो इतना कहूँगा कि दूसरी पार्टी जितना गठबंधन कर रही है सब अपने फायदे के लिए कर रही है। होगा कुछ नहीं, पब्लिक का नुकसान होगा और किसी और को चुनेगी। हम तो ये कहेंगे 2024 में फिर मोदी जी आए और हमारे देश का भला करें। जिस तरह से केजरीवाल जी कह रहे हैं कि हमारे जो है मंत्रियों को, हमारे एमएलए को खरीदने की कोशिश की जा रही है, ईडी और सीबीआई का प्रयोग करके जो है संवैधानिक संस्थाओं को जो है ये प्रयोग करके, और हमारे लोगों को जो है डराया धमकाया जा रहा है। किसी को जो प्रलोभन दिया जा रहा है कि बीजेपी में शामिल हो जाओ। हमारी नीतियों से जो है प्रभावित होकर के, और उनको डर है कि कभी आम आदमी पार्टी पूरे देश में जो है ना आ जाए, तो इसलिए वो कह रहे हैं। भाई साहब बीजेपी जो काम कर रही है पूरा जांच पड़ताल के साथ कर रही है। अगर सीबीआई बीजेपी की होती तो किसी भी पार्टी को कुछ भी कर लेती, पर वो जांच पड़ताल करती है सीबीआई। बिना जांच पड़ताल के कोई जेल नहीं जाता। अगर मनीष सिसोदिया गया किस लिए जेल गया है? घोटालों में गया है। सत्येंद्र जैन जो है वो जेल गया, वो किस लिए गया? वो भी घोटालों में गया है। उसके बाद जेल में बैठ के राजा की तरह खा रहे हैं। ये दूसरी सरकार ये काम करवाएगी और कुछ काम नहीं करवाएगी। बीजेपी में जो जेल जाएगा वो मिट्टी में मिल जाएगा, इतना पता है हमें। मोदी, हम तो ये कहेंगे कि 2024 में जो राजा हो सिर्फ हमारे देश का मोदी हो, जिससे विदेशों तक भी नाम पहुँचे। इस आज के प्रकरण को क्या ले सकते हैं आप? जैसे कि आज तेजस्वी यादव भी आए, नीतीश कुमार भी आए, और वो जो खड़गे से मिले और राहुल गांधी के साथ जो है बंद कमरे में मीटिंग हुई है। तो आखिर में क्या साधना चाहते हैं नीतीश कुमार जी? क्या चाणक्य बनने की कोशिश कर रहे हैं? भाई साहब राहुल गांधी का तो एक सपना है कि मैं प्रधानमंत्री बनूंगा और वो सपना ही रह जाएगा और कुछ नहीं होगा। क्योंकि करने से होता है, बोलने से नहीं होता। चमड़े की जुबान है, कुछ भी बोल देता है इंसान। तेजस्वी यादव और जो नीतीश कुमार है, अगर वो इतने ही साफ सुथरे हैं तो जब मुख्यमंत्री बने थे तब काम करते। उससे अब बाद में बोल के फ़ायदा क्या है? जब काम करो ना, जब मुख्यमंत्री हो आप।
गठबंधन से कुछ नहीं होने वाला, गठबंधन लास्ट में टूटेगा, इससे ज़्यादा कुछ नहीं होगा। जिस तरह से देखा गया कि कुछ पार्टियों के जो है जो रीजनल पार्टियां थी, स्टेट लेवल पे थी, उनकी जो है मान्यता रद्द हो गई है। एक केवल केजरीवाल जी खुश हो रहे हैं क्योंकि उनका जो है ये आम आदमी पार्टी 10 सालों में जो है वो राष्ट्रीय पार्टी बन गई है। तमाम राष्ट्रवादी ये जो है ममता बनर्जी का जो है तृणमूल कांग्रेस हुआ, इनका जो है और कई साउथ की पार्टियाँ हैं, उनका जो है मान्यता रद्द हो गई है। तो क्या लगता है आपको? बहुत बढ़िया हुआ है जो मान्यता रद्द हुई है। हम तो ये कहेंगे कि हमारे देश में भी विदेशों जैसा सिस्टम हो जाए कि एक ही राजा रहेगा, वो ही संभालेगा, क्योंकि हमारे यहाँ पॉलिटिक्स फैलेगी तो उससे ज़्यादा गुंडागर्दी बढ़ती है। अपने आप में सब ये सोचते हैं मुझ पे कुर्सी आए, मुझ पे कुर्सी आए। इंसान ये नहीं देख रहा है कि भाई कोई आदमी अच्छा काम कर रहा है तो उसको सपोर्ट करें, उसको दबाने की कोशिश कर रहे हैं, और कुछ नहीं हो रहा है हमारे देश में। ये लगातार जो है मोदी को काउंटर कर रहे हैं। मोदी जी पे जो है ये लगाया जा रहा है जैसे कि सारे मोदी जो है चोर हैं, उसमें जो उन्होंने चौकीदार चोर हैं। राहुल गांधी ने अपना जो है संसद सदस्यता ये जो है खो दी है, वो संसद सदस्य से हट गए हैं और उनको 2 साल की जेल हो गई है। तो क्या लगता है इस तरह से सब कुछ होने के बावजूद ये लोगों में इतना क्यों है, इन लोगों में ये जो अनाप शनाप बख्शे जा रहे हैं? भाई साहब ये सोच रहे हैं कि हम लोगों को भड़काएं, आम जनता को भड़काएं, पर आम जनता आज के टाइम पे पढ़ी लिखी है, अनपढ़ नहीं है जो किसी के बहकाने से कुछ भी कर देगी। अगर वोट देगी तो देख के और संभल के देगी, क्योंकि उन्हें पता है कि आगे हमारे साथ क्या होने वाला है और क्या होगा। इस वजह से आम जनता समझ रही है और पार्टियों को रद्द होते हुए कुछ ऑब्जेक्शन नहीं उठाएगी आम जनता। अगर कोई पार्टी काम करने वाली होती और पार्टी रद्द होती तो उसके लिए आम जनता भी रोड पर उतरती। अडानी अंबानी का बोला कि देश बेच दिया है। अडानी अंबानी को जो है लगातार जो है पहुँचाया जा रहा है, लाभ पहुँचाया जा रहा है। 20,000 करोड़ जो है मोदी जी ने अपने पास दिया। किसका पैसा है? वो देश का पैसा है। तो क्या लगता है आपको अडानी अंबानी को किस तरह से देश बेचने की बात हो रही है? भाई साहब ये तो सब कहने वाली बात है कि 20 करोड़ रुपए दिया। आप जांच करवाओ ना, जो बोल रहा है वो जांच करवाए, उसके खिलाफ देखें, फिर पता चलेगा कि कहाँ से पैसा कहाँ जा रहा है और कहाँ नहीं जा रहा है। कहने को आदमी कुछ भी कह देता है। उनके सामने दिया था क्या मोदी जी ने पैसा उनको? मोदी जी ने अपने हाथ से तो पैसा नहीं दिया। भाई साहब वो हमारे देश में भी उनका वो चल रहा है, फाउंडेशन है गरीब आदमियों की, वो भी मदद कर रहे हैं। ऐसा नहीं है कि वो देश में जो है इन्वेस्ट कर रहे हैं। और यहाँ पे इतने क्या अडानी की कंपनी, अडानी का है, अंबानी का, रिलायंस है, ये तमाम जितने भी कंपनियाँ जो काम कर रही हैं देश के लिए काम कर रही है, और इसमें रोजगार कितना सृजित हो रहा है, क्या लगता है आपको? भाई साहब हम तो ये कहेंगे कि रोजगार बहुत बढ़िया चल रहा है। जो कमाएगा, जो पढ़ेगा, उसी को ही रोजगार मिलेगा, और रोजगार बहुत बढ़िया दे रही हैं कंपनियां। हम भी देखते हैं कि अच्छी अच्छी कंपनियां हैं, हम भी इन कंपनियों को सपोर्ट करते हैं। इसलिए करते हैं क्योंकि हमारी देश की कंपनियां हैं, कोई विदेश की कंपनियां नहीं है। अगर विदेश की कंपनियां होती हम भी नहीं देखते। मोदी जी ने एक ही शब्द बनाया, मेक इन इंडिया। तो इंडिया को सपोर्ट करें, ना कि हम कहीं बाहर की चीज़ों को सपोर्ट करें। तो ये ऐसा क्यों लगता है कि ये लोग जैसे कह रहे हैं कि ईस्ट इंडिया कंपनी को बाहर से लेकर विदेशी कंपनियों को जो है बेच रहे होंगे? ये क्योंकि एक टेंडर के माध्यम से जो है सरकारी अगर कोई प्रॉपर्टी है उसको जो है टेंडर दिया जा रहा है इन कंपनियों को, तो फिर ये बखेड़ा क्यों खड़ा? और सबसे बड़ी बात है कि अडानी अंबानी जितने बड़े उद्योगपति हैं वो, क्योंकि आज ही तो मोदी जी के जो है कार्यकाल में तो हुई है नहीं, क्यों दूसरा, लेकिन पहले से। तो आपको क्या लगता है? भाई साहब पहले से ही है वो मोदी जी के कार्यकाल में नहीं हुए। पुराने कांग्रेस का कार्यकाल जब से चलता हुआ आ रहा है, जब से वो राजा है, और वो 1 नंबर का काम कर रहे हैं, कोई 2 नंबर का काम नहीं कर रहे हैं। उनके पास सारा हिसाब है, तभी है वो। अगर 2 नंबर का होता तो मोदी जी भी उन्हें उनकी कार्रवाई करवाते। अगर वो 2 नंबर का पैसा कमाते तो मोदी जी भी ये नहीं सोचते कि क्यों कमा रहे हैं 1 नंबर का पैसा, जब भी वो जी रहे हैं। जी जिस तरह से जो है राहुल गांधी जी इतना जो है घबरा जाते हैं, इतना जो है प्रोपेगेंडा करते हैं, वो कहते हैं कि विदेश में जाकर कैम्ब्रिज में उन्होंने बोल दिया कि हमारे देश की संस्थाओं को जो है मोदी जी तानाशाह बन गए हैं, देश की संस्थाओं को जो है तहस नहस कर दिया है, सारे उनके इशारे पे काम कर रहा है। हमारे यहाँ कानून राहुल गांधी जी की तो अब ख़त्म है, वो तो अब कुछ है ही नहीं। हम तो ये समझते हैं, वो अब भी ये कहते हैं कि मैं देश का युवा हूँ। उनकी उम्र 50-60 साल उम्र हो रही है, वो कहाँ से युवा है हम तो ये देखते हैं। और उनका तो मैं तो ये कहूँगा कि सदस्यता समाप्त जो हुई है बढ़िया हुई है, नहीं तो उनकी वजह से हमारा भी माइंड डिस्प्यूट होता रहता था। क्या लगता है कि ये महागठबंधन जो हो जाए, क्या आज का युवा समझता है कि क्या भेड़चाल होगी, या लोग समझेंगे कि ये महागठबंधन क्यों तैयार हो रहा है? क्या लगता है आपको मोदी जी को हटाने के लिए? भाई साहब गठबंधन तैयार होगा तो वो टूटेगा भी, और एकला बंदा अगर कोई खड़ा होगा तो एक अकेला ही बंदा रहेगा, और अकेला बंदा ही वो राज करेगा फिर, और पूरे देश का विकास करेगा, ना कि वो गठबंधन बना के। गठबंधन में लास्ट में गठबंधन वालों की लड़ाई होती है कि मैं राजा बनूंगा और मैं राजा बनूंगा, होता कुछ नहीं है। इसलिए हमारा जो देश का युवा वो यही कहेगा कि एक मोदी है जो हमारा देश का शेर है। नीतीश कुमार जो है सर्वमान्य नेता नहीं बनेंगे? भाई साहब नहीं बन पाएंगे। केजरीवाल जी
केजरीवाल को तो मैं युवा हूँ, आज का पढ़ा लिखा स्टूडेंट हूँ, मैं तो ये कहूँगा कि केजरीवाल तो एक इंसान की आदत बिगाड़ रहा है फ्री की चीज़ देके, उसके लिए उससे ज़्यादा और कुछ नहीं कहूँगा। इतने बड़े जो है जो दल हैं, इनमें आखिर में थोड़ा सा टक्कर कौन दे सकता है मोदी जी को? भाई साहब टक्कर तो ये गठबंधन बना के थोड़ी बहुत 1-2% ही देंगे, इससे ज़्यादा नहीं दे सकते, क्योंकि युवा भी इतना पहचान रहा है और समझ रहा है, पढ़ा लिखा देश हो रहा है आज का हमारा, और देश को पूछा जा रहा है तो देश वही देखेगा कि जहाँ जिसने इस देश को यहाँ से और यहाँ रखा है उसे सपोर्ट करें। कोई नहीं है टक्कर में? कोई नहीं है जी, 2024 के लिए नहीं है जी। बहुत बहुत धन्यवाद आपका।